हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू लिविंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज तक नेल कटर को केवल अपने नाखून काटने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नेल कटर से जुड़ी, जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। और ये सारी ट्रिक्स जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी और ढेर सारा समय भी आपका बचाएगी। चले तो फिर ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो नेल कटर का ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसको देखकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश भी हो जाएंगे। दोस्तों, हर घर में ना कम से कम 2 नेल कटर तो ज़रूर होते हैं। तो आपने ना एक नेल कटर लेना है और आप लोग ना इस तरीके से नेल कटर को पहले तो खोल दीजिए और आप ना इस तरीके से मोबाइल को ना अटका करके आप मोबाइल स्टैंड जैसे आप बना सकते हैं। मोबाइल स्टैंड वगैरह आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। नेल कटर की मदद से आप आराम से अपने मोबाइल को स्टैंड में इस तरीके से लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दूसरी वाली ट्रिक में नेल कटर का ऐसा मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, नेल कटर का जो ये हिस्सा होता है ना, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। इसकी एज काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है और हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे ढक्कन होते हैं और ख़ास करके इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से तो हम रोज़ लिड को साफ़ करते हैं, लेकिन इसके जो किनारे में इतना ज़्यादा गंद फंसा रहता है ना कि वो निकलता नहीं है। आपको नेल कटर का ये वाला हिस्सा लेना है और इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है पूरे ढक्कन को। अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फंसी रहती है, जो ऐसे नॉर्मली हम क्लीन करेंगे तो वो निकलती नहीं है और वो जमी रह जाती है। तो खास करके ऐसे वाले ढक्कन के किनारे वगैरह ना साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नेल कटर की मदद से बहुत ही आसानी से आप जो कोने में फंसा हुआ कचरा है, गंद है, सब निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली ट्रिक मेरी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, नाखून काटने के लिए ना नेल कटर का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। यदि नेल कटर पुराना हो जाता है, काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो धार है वो कम हो जाती है। आपको लगता है आपका नेल कटर जो है बेकार हो गया है, शार्प नहीं है, तो उसे हम फेंक देते हैं। तो छुरी और चाकू की तरह तो हम नील कटर को शार्प नहीं कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। आपको लेना है फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा और फॉइल पेपर को आप नील कटर से कट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए ना आप इस तरीके से फॉइल पेपर को नील कटर से कट लगाइए और आप देखेंगे आपका नील कटर जो शार्प नहीं था बहुत ही आराम से शार्प हो जाएगा। फॉइल पेपर जो है दोस्तों चीज़ों को शार्प करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। छुरी और कैंची को भी शार्प करने की बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस 3-4 मिनट तक आप अच्छे से इस तरीके से फॉइल पेपर को नील कटर से कट कर दीजिए। आप देखेंगे नील कटर बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम नए जैसा शार्प हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के जो पैकेट हम बाजार से लेकर आते हैं, उन्हें काटने के लिए हम अक्सर कैंची का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे हम इसको नहीं फाड़ सकते हैं इस प्लास्टिक को, क्योंकि ये प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। नॉर्मली हम इसको हाथों से नहीं फाड़ पाते हैं, तो इसके लिए हम इसको कैंची से काटने के लिए हम हमेशा किचन में कैंची रखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कैंची नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कैंची हमें किचन में कहाँ रखी होती है, मिलती नहीं है। फिर ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम इस प्लास्टिक को खोलें। ये परेशानी अक्सर हर किसी को होती है। तो केवल आपको लेना है एक नील कटर से ना इस तरीके से कोने में आपको कट लगा लेना है और आप इस तरीके से देखिए आराम से पैकेट को खोल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक मेरी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है मेरी नाखून को लेकर। जब भी हम नेल्स को काटते हैं ना, तो जैसे हम नाखून को काटने लगते हैं, नाखून यहाँ वहाँ उड़ते हैं, यहाँ वहाँ गिरते हैं। और नाखून जब हमारे घर में यहाँ वहाँ गिरता है ना, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि नाखून आपके बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको लेना है सेलो टेप। सेलो टेप की मदद से मैं इस तरीके से दोनों जगह पर ये देखिए नील कटर के इस तरीके से आपको चिपका देना है और ऐसा करने से आप देखेंगे बिल्कुल भी नाखून यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, एक जगह पर ही बने रहेंगे नाखून। और ध्यान रखिएगा, नाखून जो है घर में इस तरीके से नहीं फेंकना है। इवन डस्टबिन में भी आपको नाखून नहीं फेंकने हैं, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। बस टेप को ना इस तरीके से आपको पूरे नील कटर पे लगा देना है। तो देखिए, जब भी आप नाखून काटेंगे ना, नाखून जो है यहाँ वहाँ गिरेंगे नहीं और सेलो टेप जो हमने लगाया ना, उस सेलो टेप पे जाके चिपक जाएंगे। और जब भी आपको नाखून कट करना है, हमेशा इसी तरीके से करना है। और जब भी आप लोग नाखून काटेंगे, कोई भी नाखून आपका नीचे नहीं गिरेगा। बार बार आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नाखून कहाँ गिर रहा है, क्या हो रहा है। नाखून आपका बिल्कुल सेलो टेप पे जाकर ही चिपकेगा। सारे के सारे नाखून जितने भी हमने कट किए ना, सारे के सारे आप देखेंगे कि ये सेलो टेप पे चिपके हुए नजर आएंगे आपको। अभी मैं आपको सेलो टेप खोल के बताती हूँ। जितने भी सारे नाखून अभी हमने काटे, वो सारे के सारे नाखून देखो इस तरीके से इस पे जाके चिपक गए हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। कभी भी आपको नाखून आपके यहाँ नहीं फेंकने हैं, तो आपको इस तरीके से सेलो टेप चिपका देना है नील कटर के ऊपर
तो नाखून आपका बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अब मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक है ना दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों को लेकर है जिसमें ना छोटे छोटे से स्क्रू लगे हुए होते हैं। अब इन्हें जब खोलने की बात आती है, इन्हें खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटे से स्क्रू ड्राइवर की हमें ज़रूरत होती है इन्हें खोलने के लिए, लेकिन हर किसी घर पे तो वो चीज़ें नहीं होती है, या छोटा स्क्रू ड्राइवर होता भी है तो समय पे मिलता नहीं है। तो इसे खोलने के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो आपको ले लेना है एक नील कटर। अब नील कटर के इस हिस्से को अंदर डाल करके आप घुमा घुमा के इसको खोल दीजिए। ये छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, बहुत ही आराम से खुल जाते हैं। तो मैं आपको इसे निकाल के भी बताऊंगी, इसे लगा के भी बताऊंगी, बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है और ये फिक्स भी हो जाता है। ये चीज़ें तब काम आती है जब हमारे पास छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ होते हैं जो हमें खोलना पड़ जाता है ख़राब हो जाने के बाद। तो ऐसे में ना हमारे पास कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर नहीं होता इसे खोलने के लिए, तो इस ऐसे में आप नील कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने ही मैंने इसे खोला भी, इसे मैं टाइट भी कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। देखिए कितनी अच्छे से फिक्स हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। जो मेरी अगली ट्रिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो भी नील कटर को लेकर है। दोस्तों जब भी हम ट्रैवल वगैरह करते हैं तो हमारे पास कोई छुरी वगैरह नहीं होती, कोई चाकू नहीं होता है इसको काटने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, छुरी आपको बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पुराना नील कटर रख दीजिए अपने बैग में। नाखून काटने वाला नील कटर नहीं, आपको एक्स्ट्रा कोई नील कटर हो आपके घर पे पुराना कोई भी, तो उसको धो करके आपको लेना है और अपने पर्स में हमेशा रखना है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको ऐसे काटने की ज़रूरत पड़ जाए, कभी कोई आम काटना है, कोई एप्पल काटना है, कोई भी चीज़ आपको काटनी है, मौसम्बी काटनी है, तो आप सोचिए अगर आपके पास छुरी अवेलेबल नहीं है उस वक्त, तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है, वो है नील कटर। छुरी से भी बेहतर काम करता है नील कटर। तो इस तरीके से इमरजेंसी में हमेशा एक एक्स्ट्रा जो स्पेयर नील कटर होता है आपके घर पे ना, वो आप रखिएगा। मल्टीपर्पज़ आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बैग वगैरह में छुरी आप रख के जाएंगे तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है, कभी लग भी जाता है, चोट भी लग जाती है हाथ में। तो इस तरीके से आप नील कटर करेंगे ना, तो आपकी काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है इस तरीके की कॉइल को लेकर। कॉइल तो हर घर में जलाते ही हैं हम अक्सर। इस तरीके के कॉइल के साथ में हमें स्टैंड तो मिलता ही है, लेकिन स्टैंड मान लीजिए कभी कभार घूम जाता है, मिलता नहीं है समय पर। कभी कभार तो क्वालिटी के अच्छे स्टैंड नहीं होते तो स्टैंड टूट भी जाते हैं जल्दी। और ऐसे मान लीजिए आपको कॉइल जलाना है, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कैसे करेंगे। एक नील कटर ले लीजिए, उसका ये वाला हिस्सा है ना, इस तरीके से आप अंदर डाल दीजिए। ये देखिए कॉइल जो है ना नील कटर के ऊपर अच्छे से फिक्स हो चुका है। आपको ना किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक नील कटर लेना है, आराम से कॉइल को ऊपर लगा देना है और लगा के छोड़ दीजिए। रात भर आराम से कॉइल जलता रहेगा। आई एम श्योर नील कटर से ऐसे ऐसे काम आपने कभी भी सोचे नहीं होंगे। तो जो नील कटर है दोस्तों, सिर्फ नाखून काटने के इस्तेमाल में नहीं, बाकी कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी छोटी छोटी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी मुश्किल से मुश्किल कामों को भी बेहद ही आसान बना सकते हैं, साथ ही ढेर सारे पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक हमेशा की तरह ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।